Hello students, welcome to the world of physics. Students, today we will discuss about the electricity, in which we will describe how the charge flow. हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि चार्ज का मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है कैसे मूव करता है। तो आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए उससे पहले हम लोगों को छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है जिसकी जानकारी होना जरूरी है। पोटेंशियल के बारे में आप जान चुके हैं, तो देखिए इसमें हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, दो पॉइंट्स है। हाई पोटेंशियल मीन्स द पॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मीन्स जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मात्रा में कलेक्टेड होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल। अब जैसे यहाँ ये प्लस चार्ज अगर ज़्यादा है, ये प्लस चार्ज यहाँ है, तो ये पॉइंट है हाई पोटेंशियल का। एंड पॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। मीन्स यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है ढेर सारा, तो ये हो गया लो पोटेंशियल। और आप इस बात को पहले ही जान चुके हैं कि जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को किसी इलेक्ट्रिक वायर यानी कंडक्टिंग वायर, मेटलिक वायर से जोड़ते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर रैपिडली, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या हो गया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। अब जानना यह है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। यहाँ हाई पोटेंशियल और यहाँ लो पोटेंशियल जरूरी है। अगर दोनों जगह पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्लो ऑफ करंट इज जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ वाटर। जैसा पानी बहता है और ऊंचे जगह से नीचे जगह की तरफ फ्लो करता है, वैसा ही करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर इसमें यहाँ से करंट दौड़ेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, और दोनों जगह का पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया, तब क्या होगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। इधर से नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर से पॉजिटिव मूव करेगा, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करते चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हमको अगर यहाँ करंट चाहिए, तो करंट चाहिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का दौड़ना जो है उससे जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है उसी का हम यूज करते हैं। तो इसके लिए दौड़ते रहना इस चार्ज का जरूरी है। तो इसमें हम एक सेल का यूज करते हैं। अगर हम इसके बीच में, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर अगर हम एक सेल ऐड कर देते हैं जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव, पॉजिटिव पोल है, निगेटिव पोल है। पॉजिटिव पोल जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट होता है, निगेटिव पोल पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये जो वायर है, ये वायर था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया सेल से। तो अब क्या करेगा, सेल जो है इसके अगेंस्ट में चार्ज का क्या नेचर है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने का। बट अब क्या होगा कि चार्ज जो है सेल इसके अपोजिट, इधर से जो चार्ज आएगा इधर, इस नेगेटिव चार्ज को ये सेल जो है बाय फोर्स इधर से इसको भेजेगा, फिर यहां पहुंचा देगा। तो सेल नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव तरफ से पकड़ के और फिर नेगेटिव की तरफ भेज देता है, जिसके कारण यहाँ लो पोटेंशियल बना रहता है और यहाँ हाई पोटेंशियल बना रहता है। इसलिए सेल को हम डिफाइन करेंगे, सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। मीन्स दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन करता है। मीन्स एक जगह पोटेंशियल हाई करते रहता है, एक जगह पोटेंशियल लो करते रहता है। तो वही डिवाइस जो है सेल कहलाता है। और बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब सिंगल
डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है तो वो सेल, और कई सेल को जब हम एक जगह कंबाइंड करके और उससे वर्क करते हैं तो वही कहलाता है बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखिए ये सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो बैटरी है, और इससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने पर ये किसी स्थिति में करंट फ्लो करेगा? मीन्स कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर लगा देंगे तो करंट फ्लो करेगा? नहीं, सारे सब्सटेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ मेटेलिक सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, उसी से करंट फ्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हाउ करंट फ्लो इन वायर, वायर में करंट फ्लो करता कैसे है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं कि वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। चलिए, ये वायर है, ये वायर है, और ये यहां हमने एक सेल लगा दिया, सेल है। इसके अंदर भी प्रोटॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इस बात को आप जान चुके हैं। ये सेल यहां से अगर ये निगेटिव चार्ज है, ये है निगेटिव लो पोटेंशियल का पॉइंट, ये सेल क्रिएट करता है, और ये हो गया हाई पोटेंशियल का पॉइंट। तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आए हुए इलेक्ट्रॉन को ये सेल पकड़ के यहां भेजता है जबरदस्ती, बाय फोर्स। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो यहां आया, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, सेल के द्वारा दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा क्योंकि इसमें रिपल्सन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, और इस प्रकार करते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाएगा, निकल गया बाहर। और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसमें एज ए ड्रिफ्ट मोशन, यानी जिगजैग पाथ पर जो चलता है इलेक्ट्रॉन, उसको ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं। तेरे मेरे पाथ पर चलते हुए आगे बढ़ते रहता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड 2 से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट इससे जो करंट फ्लो करता है उसका स्पीड बहुत हाई होता है। करंट तो एक वेव है। अब देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां रखा तो इस इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इधर यहां से यहां तक आने में, ये रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से यहां तक आने में तो बहुत टाइम लगेगा। बट क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमने डाला, और ये इलेक्ट्रॉन एट ए सेम टाइम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये इसको पुश किया, कंटिन्यू पुश के कारण यहां हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और सेम टाइम यहां एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, चाहे ये वायर कितना लंबा भी क्यों नहीं हो। मतलब अप्रोक्सीमेटली लाइट के स्पीड के हिसाब से ये करंट का स्पीड होता है। इसलिए अगर ये लगभग 3 लाख किलोमीटर लंबा अगर वायर होगा तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड के बाद यहाँ निकल जाएगा। मीन्स लाइट, इस करंट जो है उसका स्पीड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत कम है। अब कंटिन्यूअस हम यहाँ इलेक्ट्रॉन देते जाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है खिसक के, थोड़ा देर के बाद यहाँ आता है, थोड़ा देर के बाद यहाँ आता है। बट करंट, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन दिया, उसी टाइम से यहाँ निकलना शुरू हो गया और मूवमेंट शुरू हो गया। इसलिए करंट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है पार्टिकुलर, वो बहुत कम, 2 से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो हमने देखा कि इसमें ड्रिफ्ट मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। हम लोग अब देखते हैं कि वाई मेटल आर गुड कंडक्टर वेयर एज नॉन मेटल आर इंसुलेटर। मेटल गुड कंडक्टर होता है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर। इसका क्या कारण है? तो आइए थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री समझते हैं एलिमेंट का। आप जानते हैं कि जितना भी एलिमेंट है उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 से 8 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। अब ये वैलेंसी जो है उसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे किस किस चीज का वैलेंसी क्या होता है। तो 1 से 8 तक जो पाया जाता है, इसमें जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 8 एलिमेंट रहता है वो स्टेबल हो जाता है, उसको किसी एलिमेंट से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण इस यूनिवर्स का जितना भी एलिमेंट है वो सब अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 एलिमेंट बना के रखना चाहता है, और इसी कारण वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या फिर शेयर करता है और 8 बनाता है। इसी के कारण सारा रिएक्शन होते रहता है। तो इसको हम लोग बांटते हैं 3 ग्रुप में। पहला ग्रुप है जिसमें लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद इधर 1, 2 और 3, फिर इधर 5, 6 एंड 7। 8 वाला हमने देखा स्टेबल हो गया है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल है। अब ये 1 से 3 तक, 5 से 7 तक, और एक हो गया जिसमें 4 है। 3 ग्रुप है। जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन रहता है वो मेटल है। जिसके लास्ट में 5 से 7 तक इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन मेटल है। और जिसके लास्ट में 4 एलिमेंट है वो मेटलॉइड है। मेटलॉइड। अब इसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तक वाला जो है उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, इसलिए वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दूसरे को दे देता है, तो इसके जो लास्ट ऑर्बिट बचा उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड नहीं करता है। जबकि ये जो नॉन मेटल है इसके पास 5, 6, 7 एलिमेंट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है 8 पूर्णे में, इसलिए इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी -2, यानी 2 अगर मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी -3, यानी इसको 3 मिल जाएगा तब ये 8 हो जाएगा। जबकि इसके पास 5 मिलेगा तब 8 होगा, 6 मिलेगा तब 8 होगा, और 1 मिलेगा तब 8 होगा। तो वैलेंसी इसकी 1, 2, 3 ही है, क्योंकि ये 3 तक लूज करने की एबिलिटी रखता है। और ये जो है माइनस में इसलिए इसकी वैलेंसी है कि ये गेन करने की एबिलिटी रखता है। ये गेन ही करता है, लूज नहीं करता है, क्योंकि इसको लेने में 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर ही ये 8 पुड़ जाएगा, जबकि लूज करने में 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसको लॉस होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है और स्ट्रांगली होल्ड किए रहता है। ये जो नॉन मेटल है एलिमेंट को स्ट्रांगली होल्ड करता है, ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम न पड़ जाए और कम इलेक्ट्रॉन से ही जल्दी ये स्टेबल हो जाए। जबकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है और
फ्री रहने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन इजीली जो है मूव करते रहता है पूरे मेटल के अंदर में। और ये जो मेटलॉइड है इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है और शेयर भी करता है। और ये इसमें करंट जो है हर स्थिति में नहीं चलता है, कंडीशनल, इसमें कंडीशनली करंट चलता है, कभी टेम्परेचर बढ़ाने पर, कभी डार्क में रखने पर। इसलिए ये सेमी कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर है। अब हम देखते हैं कि मेटल जो है वो कैसे चलने देता है एलिमेंट को। ये मेटल का वायर है, ये मेटल का वायर है। इसके अंदर ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। या एक होगा या किसी में दो होगा या किसी में तीन होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है मेटल में। अब ये नॉन मेटल है, इसके लास्ट ऑर्बिट में या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 एलिमेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये है 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये गिरा हुआ है। अब अगर इसको हम सेल से जोड़ते हैं, सेल से इसको हम अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो ये अगर सेल का पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके निकट नहीं रहता, इसमें मूव करते रहता है यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि आपने देखा पहले ही कि वो फ्री रहता है, तो मूव करता है, जिसके कारण इसके फोर्स से ये इजीली मूव कर जाता है, आगे बढ़ता है। और जो ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसके फोर्स से ये मूव करता है, फिर इसके फोर्स से ये मूव करता है, इसके फोर्स से ये मूव करता है, और इस प्रकार मूव करते करते लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और फिर जो ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सेल इसको पकड़ के और फिर से यहाँ भेज देता है और पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है, और इसमें चार्ज जो है दौड़ते रहता है और कंटिन्यूअस करंट फ्लो करते रहता है। तो लूजली पैक्ड होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का जो है लूजली पैक्ड होने के कारण मेटल में इजीली इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है। जबकि अगर हम इसको जोड़ते हैं सेल से, तो चार्ज तो ये भी क्रिएट करेगा पॉजिटिव और निगेटिव। ये जब यहां आएगा तो ये नॉन मेटल का एटम है, जिसके कारण इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, या 6 होगा या 5 होगा, इससे कम नहीं होगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये लूज करना पसंद नहीं करता है, और जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन से ये अनइफेक्टेड रहता है, क्योंकि ये पकड़े हुआ है, जोर से पकड़े हुआ है। जो पॉजिटिव चार्ज है सारे इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़े हुआ है, जिसके कारण इस फोर्स से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, और इसका इलेक्ट्रॉन आगे हिलता नहीं है। चाहे हम जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें, जितना भी इलेक्ट्रॉन रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा ही नहीं, और जिसके कारण इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो मेटल में क्यों फ्लो करता है करंट और नॉन मेटल में क्यों नहीं करता है, इस मैकेनिज्म को भी आपने देखा। हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप
कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर फिर आपको दिया जाएगा। तो आप तब तक इसका स्टडी कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।